Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. अच्छा बिफोर वी टेक डिस्कशन ऑफ टुडे स्टूडेंट्स, आपसे आज रिक्वेस्ट है कि आज और कल के दिन यानी कि फ्राइडे और सैटरडे का जो आंसर होगा आप उसको इवैल्यूएशन के लिए सबमिट मत कीजिएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 3 दिन का सबमिशन आपने किया है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का, वही बैकलॉग हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. इतने सारे आंसर्स आ गए हैं और क्लासेस का भी लोड बढ़ गया है क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है जून में. तो वो 3 दिन का बैकलॉग हम लोग क्लियर करेंगे संडे तक इवैल्यूएशन करके. फिर अगले मंडे से हम लोग आपके आंसर सबमिशन के लिए लेंगे फॉर इवैल्यूएशन पर्पस. तो आज और कल का क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, आप डिस्कस भी करूंगा कि कैसे लिखना है, लेकिन आप बस खुद लिखिए, उसको सबमिट मत कीजिएगा. सबमिशन फिर मंडे से शुरू करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको समझने के लिए पहले हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में समझना होगा. तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर साइंस का डोमेन है या एरिया है विच टॉक्स अबाउट द क्वांटम थ्योरी एज फार एज कंप्यूटर फंक्शनिंग या एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ कंसर्न. देखिए, कंप्यूटर्स 2 तरीके के होते हैं. कंप्यूटर बेस्ड ऑन क्लासिकल कंप्यूटिंग, तो जो हमारे आसपास के नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं दे आर क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड पे ही वो काम करते हैं. जबकि देर आर सम computers that are based on quantum computing. They can be known as super computers and all. तो क्लासिकल कंप्यूटर्स की क्या खासियत होती है? दे एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ 0 and 1, यानी कि वो बाइनरी मैकेनिज्म में काम करते हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाइनरी मैकेनिज्म में उनका अप्लाई होता है, या तो होता है नहीं तो नहीं होता है. 0 1 उसी को कहा जा रहा है. और ये बाइनरी मैकेनिज्म में चूँकि वो काम करते हैं, दैट इज़ वाई देयर प्रोसेसिंग एबिलिटी is quite slow as compared to quantum computing. Quantum computing uses subatomic particles like electron and photons, and every such subatomic particle acts like a wave also. And these waves allow these quantum computing mechanism to have many states between this just 0 and 1. तो classical computing works between 2 binary function of 0 and 1, जबकि quantum bits, in short known as qubits, they use many states between 0 and 1, and that makes quantum mechanics और quantum computing short में जिसमें इस्तेमाल किया जाता है quantum bits, जिसको हम लोग कहते हैं qubit, that is much faster as compared to the computers based on classical computing. तो qubits can exploit the interference between their wave like quantum states to perform calculations that might otherwise take millions years for क्लासिकल कंप्यूटिंग. तो कई ऐसे जो कंप्यूटेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटिंग को मिलियन ईयर्स लगा सकते हैं, वो आप क्यूबिट या क्वांटम कंप्यूटिंग के मदद से आप कर सकते हैं. देखिए, मुझे पता है कि इसको सुन करके आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, क्लियर नहीं हो रहा है. लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है भी नहीं. इनफैक्ट मेरा भी इस पर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. एक लिमिट के बाद इवन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली क्वांटम कंप्यूटिंग इज कंसर्न. तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ. क्लासिकल कंप्यूटिंग इट यूजेज बाइनरी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ 0 to 1, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेज क्यूबिट्स दैट यूजेज मैनी stages between 0 to 1 also, and that is why it is much more in depth, much more dynamic, and its calculation capabilities is much faster as compared to classical computing. So basically classical computing is based on the idea of bit of 0 and 1. या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा. जबकि qubit quantum computing या qubit is based of this continuous transition between 0 and 1. So that has many stages between 0 and 1. The classical computers take, process and store everything in only 2 states, 0 or 1. Keep in mind that it can be only be 0 or 1 at the time, not both. This is exactly where quantum computers differ from classical computer. Quantum computers use qubit instead of bits. Unlike the classical computers, the quantum computers can run both 0 and 1 simultaneously. यानी कि they can have multiple stages between 0 and 1, and that makes quantum computers much faster over
classical computers. The current news is that the Union Cabinet recently has approved rupees 6,003 crore मिशन जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन. नेशनल क्वांटम मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रोवाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री. तो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में एक नया मिशन लाया गया है, नेशनल क्वांटम मिशन. ये नेशनल क्वांटम मिशन आने वाले 8 साल में एप्लीकेबल होगा विथ अ वेल डिफाइंड माइलस्टोन्स. तो वेल डिफाइंड माइलस्टोन्स के अंतर्गत इसके अंदर 4 थीम या टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं. क्वांटम कंप्यूटेशन के फील्ड में, क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में, क्वांटम सेंसिंग एंड मटीरियोलॉजी के फील्ड में, या क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस के फील्ड में. तो मुद्दा ये है कि ये जो नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट किया गया है, इससे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बनाए जाएंगे. क्वांटम कंप्यूटेशन इज जस्ट वन ऑफ द 4 थीम. उसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए जाएंगे, क्योंकि क्वांटम कॉन्सेप्ट्स की मदद से या क्वांटम मैकेनिज्म की मदद से सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं. उसके अलावा मेटेरियोलॉजी रिलेटेड, जैसे कि मॉनसून को प्रॉपर तरीके से या ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से प्रेडिक्ट करने के लिए भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. तो नेशनल क्वांटम मिशन का तीसरा थीम ये भी है, क्वांटम सेंसिंग एंड मटेरियोलॉजी. उसके अलावा नेशनल क्वांटम मिशन में चौथा थीम ये भी है कि क्वांटम मटेरियल जैसे कि नैनो पार्टिकल्स वगैरह बनाए जाए. तो दैट इज़ द गोल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन. ये 8 साल का मिशन है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन 4 डायमेंशंस में डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी अंडर दीज 4 थीमेटिक हब्स. तो इंडिया के अलग अलग एकेडमिक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग पर्पसेस से क्वांटम मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट्स किए जाएंगे. तो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्वांटम कंप्यूटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाए जाएंगे, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्वांटम कम्युनिकेशन के लगाए जाएंगे, कहीं सेंसिंग के लगाए जाएंगे, तो कहीं मटेरियल एंड डिवाइसेस के लगाए जाएंगे. और इसके साथ ही इंडिया बिकेम 6th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर these 5 US, Austria, Finland, France and China to have a dedicated quantum mission. क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन से जो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट होगा दैट विल डायरेक्टली हेल्प इंडिया इन दीज एरियाज: एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, सिमुलेशन, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लाइक 3D प्रिंटिंग एंड ऑल, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन. तो बेनिफिट्स ऑफ क्वांटम मिशन क्या होंगे? सीधे सीधे कुछ सीधा बेनिफिट देखते हैं. इट विल हेल्प अस इन डेवलपिंग मैग्नेटोमीटर विथ हाई सेंसिटिविटी, एंड द हाई सेंसिटिविटी मैग्नेटोमीटर विल हेल्प अस इन हैविंग प्रिसीजन टाइमिंग, एकदम एग्जैक्ट प्रिसीजन टाइमिंग जो एटॉमिक क्लॉक में होता है फॉर नेविगेशन पर्पस, वो हम सेटअप कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ दिस नेशनल क्वांटम मिशन. उसके अलावा we will be able to synthesize many quantum materials like superconductors and novel semiconductors under this national quantum mission. उसके अलावा we will be able to establish secure quantum communication system. तो satellite based secure quantum communication between 2 ground stations of a range up to 2000 किलोमीटर will be established. तो एकदम secure quantum communication, encrypted quantum communication सेटअप किया जा सकता है with help of this achievements that we may get under National Quantum Mission. So this National Quantum Mission will accelerate quantum technology led economic growth in India, and that will bring India at par with China as far as developments in such fields are concerned, at par with China as well as US. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग, डिस्कस इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन. तो इट्स पे मुझे यहाँ लिखना चाहिए था डिटेल में, डिस्कस द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. ऑल्सो एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन. तो ब्रीफली हमने डिफाइन किया है द रेगुलरली यूज कंप्यूटर फंक्शंस ऑन क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड. क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड को हमने ब्रीफली बता दिया. इट यूजेज बाइनरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ 0 and 1. इट हैज़ लिमिटेड प्रोसेसिंग एबिलिटी एंड स्पीड. क्वांटम कंप्यूटिंग मेथड्स आर एडवांस्ड कंप्यूटिंग टेक्निक्स. इट यूजेज qubits that allows availability of particles in many stages between 0 and 1. It has advanced processing speed and can do calculations that may take million years for classical computing. देखिए, एक आंसर मैं रोज़ इसलिए लिख करके दिखाता हूँ
ताकि आपको कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया लगे अबाउट द स्ट्रक्चरिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर, लेकिन रोज़ आंसर से मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप एक प्लेन मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह, जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं पैराग्राफ, वैसे मत लिखिए। एग्जामिनर को वो काफ़ी बोरिंग लगेगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में उस तरीके के बिल्कुल प्लेन तरीके से राइटिंग जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता और एग्जामिनर उसको पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको लिखा क्लासिकल कंप्यूटिंग को लेकर के और बॉक्स में डाल दिया, यहाँ पे बाइनरी अंडरलाइन कर दिया, लिमिटेड प्रोसेसिंग कर दिया, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के बॉक्स में डाल दिया, यहाँ पे क्यूबिट को अंडरलाइन कर दिया, एडवांस्ड प्रोसेसिंग कर दिया, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रोटीन का बिहेवियर इनसाइड आवर बॉडी, लॉजिस्टिक सेक्टर में कुरियर कंपनीज कैन शेड्यूल देयर सप्लाई विथ मोर एफिशिएंट मैनर। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप एक बार पढ़ सकते हो। मुद्दा ये है कि जब मैंने सारा नॉलेज पहले दे ही दिया है तो आखिर मैं लिखता क्यों हूँ आंसर, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपका आंसर प्लेन नहीं पढ़ना चाहिए, बोरिंग नहीं गिरना चाहिए। नहीं तो उससे ना पूरा का पूरा पेज भरेगा, ना ही वो आपका आंसर उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इंटरेस्टिंग लगना, कंटेंट के अलावा आंसर इंटरेस्टिंग लगना इक्वली ज़रूरी है। अब कंटेंट तो ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वांटम कंप्यूटिंग काम आ सकता है, सुनामी, लैंडस्लाइड, इवन अर्थक्वेक को टाइम बाउंड टाइम फैशन में प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी। कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च जैसे कि वर्म होल या ब्लैक होल को वो पहले समझने में मदद करेगा। लॉजिस्टिक्स का बताया मैंने, साइबर सिक्योरिटी, हेल्प इन सिक्योर्ड क्वांटम कम्युनिकेशन, असिस्ट राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स। प्रेजेंटेशन देखिए, राइट, ताकि पेपर भी भर जाए और अच्छा भी लगे एग्जामिनर को, जो इंपॉर्टेंट बातें उस पर उसका ध्यान भी जाए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड, अभी यहाँ पे ट्रांजिशन लाइन देंगे। आपने पहले बताया क्लासिकल कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल फ़ायदा क्या क्या हो सकता है वो आपने बताया। तो अभी आपने पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसके अलावा दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन, यहाँ तक अभी डिस्कस किया है। अब आपको डिस्कस करना एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो फिर आप तीसरे पास पे आए, एक ट्रांजिशन लाइन दे दिया आपने। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन विद अ बजटरी एलोकेशन ऑफ अबाउट 6,000 करोड़। और फिर नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत जो 4 मेजर थीम्स हैं उसको लिख दिया, उसको बॉक्स में डाल दिया और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे क्वांटम कंप्यूटेशन में मेनली सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि जो क्वांटम कंप्यूटेशन थीम है under National Quantum Mission, that will complement National Supercomputer Mission where India is developing about 70 supercomputers. उसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन में सिक्योर्ड क्वांटम का कम्युनिकेशन सेटअप किया जा रहा है अप टू 2000 किलोमीटर। क्वांटम मेटीरियोलॉजी में बेटर मानसून प्रोडिक्शन पे काम किया जाएगा। क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस पे सुपर कंडक्टर्स एंड नोवल सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। फिर उसके अलावा थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो कि नेशनल जो क्वांटम मिशन है उसके और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हेल्थ रिसर्च में फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि नेशनल क्वांटम मिशन से जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी दैट विल हेल्प इन जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट रिसर्च। एग्रीकल्चर में फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमिक इशूज़ में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ नेशनल क्वांटम मिशंस, मोर एंड मोर एडवांसमेंट। और फिर कंक्लूजन में ऐसा कुछ लिख सकते हो कि नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन विल हेल्प इंडिया इन इमर्जिंग एज ए मार्केट लीडर एंड एक्सट्रैक्ट द लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ द सेक्टर। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। प्लेन आंसर है, सिंपल आंसर है, बट पेपर भी भर जाएगा, इंपॉर्टेंट बातों पे हाईलाइट भी हो जाएगा एग्जामिनर के। इस तरीके से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन 50,000 EV4 इको। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, लेकिन मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे सवाल हो जाए। सिडबी ने हाल फिलहाल में एक नया स्कीम स्टार्ट किया है 50,000 EV4 इको। इसका मेन पर्पस है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इन द कंट्री, कि प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस बने हों और इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए सिडबी ने ये इनिशिएटिव लिया है 50K EV4 इको, जिसमें सिडबी विल डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू द एलिजिबल SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फंड फॉर developing charging infrastructure including battery swapping stations.
It will focus on increasing uptake of electric vehicles, electric two-wheeler vehicles, three-wheeler, four-wheeler through direct and indirect lending support to vehicle aggregators. अभी सीधा सीधा मैंने सवाल दे दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे. ये छोटा सा न्यूज़ था, लेकिन मैंने न्यूज़ इसलिए लिया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक सवाल मैं करा सकूं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया. जब भी कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, फुल स्टॉप. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ये पढ़ करके कि ये तो सवाल पूछ नहीं रहा है, तो इसके बारे में मैं क्यों लिखूं, बट ऐसा नहीं है. अगर कोई स्टेटमेंट दिया है फुल स्टॉप, भले कुछ पूछा नहीं है, तो भी अब आपको उस स्टेटमेंट को पहले जस्टिफाई करना है कम से कम 3-4 लाइन में. तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, तो इस स्टेटमेंट को अब जस्टिफाई करने के लिए आप प्रूव करेंगे कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही है. क्यों? क्योंकि दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. दूसरा, दे आर चीपर मोड, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का 80 पैसा पर किलोमीटर लगता है, जबकि पेट्रोल बेस्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनका 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर लगता है. तीसरा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी रिसोर्स. तो दुनिया में पेट्रोलियम बेस्ड रिसोर्सेज तो ख़त्म हो जाएंगे 50, 60, 70 सालों में. उसके बाद तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है. तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट दिया है, भले वो सवाल नहीं है, फिर भी आपने उसको पहले सब्सटेंशिएट किया. फिर आप सवाल के पार्ट पे आ गए, क्वेश्चंस पे आ गए. दूसरे पार्ट पे, डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेक्टर. तो आपने थोड़ा सा, अभी चूंकि फ्यूचर का सवाल पूछा है कि दे आर फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, तो थोड़ा सा हमने प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया भी दे दिया कि अमेजन, स्विगी, जोमेटो ये सब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं. अब सवाल पे आ जाते हैं. हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड. तो चैलेंजेस फेस्ड यहाँ पे दे दिया. लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इश्यूज ऑफ स्लो चार्जिंग, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर्स. फिर पूछा है चैलेंजेस के अलावा, ऑल्सो हाईलाइट द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम. तो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, फेम स्कीम, और हाल फिलहाल में आपने देखा मिशन 50K EV4 इको. आसाम सरकार की एक पॉलिसी है इस डायरेक्शन में, आसाम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021. एक ठीक ठाक सा कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिएगा. मैंने जो कंक्लूजन लिखने की कोशिश की है, आप थोड़ा अलग लिखने की कोशिश कीजिएगा. सोचिएगा कि जब से हमें 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम का रिजर्व मिला है जम्मू कश्मीर में, एंड इंडिया हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, तब से वी हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन मेकिंग आवर ओन footstep or strengthening our own footstep in rechargeable batteries. And for this reason only India has signed an MOU with Chile, which is world's largest lithium reserve holder, for commercial exploitation of lithium reserve. तो आप इससे कह सकते हैं कि it will reduce India's dependence on China and augur good future for electric vehicles in India. तो कभी कभार कंक्लूजन में रिसेंट डेवलपमेंट्स कुछ हुए हैं, अगर उसको आप कोट कर दो, उसको मेंशन कर दो रिलेवेंट तरीके से, तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सिविल सर्विसेज डे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर फॉर एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपको पता है आज का दिन 21 अप्रैल, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज सिविल सर्विसेज डे. इसको सिविल सर्विसेज डे की तरह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऑन दिस डे ओनली आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल addressed probationers of administrative service officers in 1947 at Metcalfe House in Delhi. And here in that reference only, he referred the civil servants as steel frame of India. The first function on Civil Services Day was held in विज्ञान भवन in 2006. तो इस दिन 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रोबेशनर्स आए, जो सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स हैं उनको एड्रेस किया था, और इसी कारण से 2006 से इस दिन को सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर प्रेजेंटेड टू सिविल सर्वेंट. एथिक्स पेपर के लिए 2 अच्छे कोट मिले हैं. जो एथिक्स पेपर में आपको पता है चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 इज़ अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स, दोनों का क्या इंटरफेस है. तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के लिए अच्छा कोट है. अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री जी का कोट है, द सिविल सर्वेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. इससे भी अच्छा कोट मुझे ये वाला लगा जवाहरलाल नेहरू जी का, कि द ट्रू टेस्ट ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज़ नॉट हाउ मच दे नो बट हाउ ही और हाउ मच ही केयर्स. तो एक सिविल सर्वेंट का एम्पैथी होना कितना ज़रूरी है. तो मान लीजिए कि कभी एम्पैथी पे सवाल आए कि रोल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन
फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो वहाँ पे आप इस कोट के साथ एंड कर सकते हैं कि हाउ मच ही नोज इज़ लेस इंपॉर्टेंट, हाउ मच ही केयर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर। काफ़ी अच्छा आर्टिकल मिल गया द हिंदू में, इसी बहाने कामाख्या टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा देख लेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम सरकार का जो इनिशिएटिव है माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इनिशिएटिव, उसकी काफ़ी तारीफ़ की है। ये माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इनिशिएटिव जो है इट हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और इसके अंतर्गत जो माँ कामाख्या टेम्पल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा। अलग अलग एस्पेक्ट्स उसको डेवलप किया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया गया वैसे माँ कामाख्या टेम्पल को भी डेवलप किया जाएगा ताकि इट बिकम्स एक्सेसिबल टू दिव्यांग एंड एल्डरली पीपल। उसके अलावा आप देखिए, ये डेटा तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये बोला है तो ठीक है कि इट विल एक्सपैंड द करेंट एरिया ऑफ 3000 स्क्वायर फीट टू अबाउट 1 लाख स्क्वायर फीट अक्रॉस 3 लेवल्स। इतना उसका एरिया एक्सपैंड हो जाएगा, 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। द एक्सेस कॉरिडोर will be widened from 8 to 10 feet to about 27 to 30 feet, and it will develop in such a manner that it can handle a crowd of about 8,000 to 10,000 pilgrims that is generally seen every day during Ambubachi मेला। अभी कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्टाइल्स, नागरा या नॉर्थ इंडियन स्टाइल प्लस सार्सेनिक या मुगल स्टाइल। तो नागरा और मुगल स्टाइल को मिक्स करके कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया गया है। द अनयूजुअल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज नीलांचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दिस इज द ओनली टेम्पल ऑफ असम हैविंग फुल्ली डेवलप्ड ग्राउंड प्लान। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 चैम्बर्स, गर्भगृह और सेंचुरी, अंतराला और वेस्टिब्यूल, जगन मोहन और प्रिंसिपल चैम्बर, भोग मंदिर और रिचुअल चैम्बर एंड नाट मंदिर और ओपेरा हॉल फॉर परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल डांसेस। सब रटना होगा, ठीक है। असम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो तो रटना होगा। दिस आई बिलीव इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट अप। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द अबोव चैम्बर एग्जिबिट डिफरेंट आर्किटेक्चरल फीचर। तो ये 5 जो चैम्बर्स हैं सबका अलग अलग आर्किटेक्चरल फीचर है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। सवाल है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कामाख्या टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑल्सो हाईलाइट की फीचर्स ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर इनिशिएटिव। दोनों से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने दे रखा है, आप इस कंटेंट को पढ़िए और इस सवाल को एड्रेस कीजिए। थोड़ा बहुत अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। कामाख्या का कल्चरल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा ऐसे बता करके और फिर कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। तो ये डे 14 का फॉर्डर मटेरियल है नेशनल क्वांटम मिशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर पे, जो मैं बता चुका हूँ। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा है कि विच ऑफ देम आर नॉट करेक्टली मैच। तो सोलर पंप इज तो कमिंग अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, तो दिस इज करेक्टली मैच्ड, जबकि प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी इज ब्लू बॉक्स एंड एमएसपी इज एम्बर बॉक्स। सो देम 2 and 3 आर नॉट करेक्टली मैच्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।